क्या तुम्हें पता है कि वीर द रोबो बॉय जैसा हमें दिखाया जाता है एक्चुअल में वो वैसा है ही नहीं। एंड बहुत से लोगों को ये लगता है कि वीर के पास बस 7 सूट्स ही हैं, बट रियलिटी में वीर के 2 और ऐसे सूट है जो कि हमें बहुत ही कम या फिर यूं कह लो कि 1-2 एपिसोड में ही दिखाए गए हैं। एंड क्या तुम्हें ये पता है कि जिंटू, इमली और चुलबुल वीर के लाइफ में कैसे आए थे और क्या थी जिंटू की बैक स्टोरी, आखिरकार वो जिन कैसे बना और वो कहाँ से आया था, एंड क्या कभी मैड मैक्स वीर को हरा पाता है। सो ये सब कुछ हम कवर करेंगे एंड जानेंगे कि क्या थी वीर द रोबो बॉय की कंप्लीट स्टोरी। वीडियो काफी मजेदार होने वाली है तो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। सो कहानी शुरू होती है फुर्सत नगर के एक महान साइंटिस्ट से जिनका नाम था डॉक्टर प्रेम सहाय, और इन्होंने इस दुनिया की रक्षा के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जिसके अंदर एकदम इंसानों के जैसे फीलिंग्स थी, बट वो इंसानों से कई गुना ज्यादा पावरफुल था एंड वो सारी चीजें कर सकता था जो एक इंसान कर सकता है। समझदार को इशारा कॉफी। बट एक दिन उनके लैब में कुछ चोट्टे लोग अंदर घुस जाते हैं एंड डॉक्टर प्रेम सहाय से उस रोबोट को बनाने का फॉर्मूला पूछने लगते हैं, बट वो रोबोट अपनी लेजर लाइट का इस्तेमाल करके उन सबको फिल्टा देता है एंड डॉक्टर प्रेम सहाय उस लैब को ब्लास्ट कर देते हैं। अब उस रोबोट की सेफ्टी के लिए वो उसको एक बच्चे का रूप देते हैं एंड उसका नाम रखते हैं वीर। एंड अब हमारा वीर द रोबो बॉय पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब देखो वीर के 3 फ्रेंड्स भी है, इमली, चुलबुल और जिंटू, जो कि एक जिन है। तो अब ये सब वीर से कैसे मिले? तो देखो जो इमली और चुलबुल है वो तो उसी जगह पे रहते थे जहाँ पे वीर रहता था, तो इन दोनों की दोस्ती तो वहीं से हो गई थी। बट जो जिंटू है इसकी बैक स्टोरी तो भाई काफी मजेदार है। तो एक समय की बात है जब जिन लोग का एक जिन एक चिराग को लेके भाग रहा होता है, क्योंकि एक बुरा जिन उसके पीछे पड़ा हुआ था एंड वो उस चिराग वाले जिन की शक्तियां लेना चाहता था ताकि वो जिन लोग का सबसे पावरफुल जिन बन सके और वहाँ पे राज करे। बट तभी वो उस ग्रीन वाले जिन से टकरा जाता है और वो चिराग सीधे नीचे गिर जाता है। और तभी हमें चुलबुल का सीन दिखाया जाता है जो खेत में गाजर खाने आया हुआ था। तभी वो चिराग उस खेत में आके गिर जाता है एंड जो चुलबुल था वो उसी जगह पे गाजर की तलाश करने लगता है, बट तभी वो चिराग उसके मुंह में चला जाता है। फिर चुलबुल उसे मुंह से निकाल के देखने लगता है कि ये क्या चीज है और वो अपने पैर से उसको रगड़ देता है और तभी उसमें से एक जिन बाहर आता है और यही था हमारा जिंटू। अब इसको देख के तो भाई चुलबुल की फट जाती है और वो भूत भूत चिल्लाने लगता है और जिंटू इधर बोल रहा होता है कि मैं भूत नहीं हूँ, मेरी बात तो सुनो, लेकिन भाई ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी जिंटू अपने जादू से उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि मैं एक जिन हूँ, तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना बोल के वो उसका मुंह दोबारा खोल देता है एंड तभी वो एक बच्चे का रूप ले लेता है। और तभी चुलबुल बोलता है कि भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सही में जिन होते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जिंटू बोलता है कि उसके जिन लोक में एक सकूरा नाम का जिन है जो उसकी पावर लेना चाहता है एंड उसे बचाने के चक्कर में वो नीचे गिर गया। एंड उसके बाद दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तभी जिंटू बोलता है कि आज से तुम मेरे मालिक हो, लेकिन चुलबुल बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मालिक नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम्हें मालिक बनाना ही है तो मेरे दोस्त को बनाओ, यानी कि वीर को। तभी जिंटू बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चिराग किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक बुरा जिन भी है। तभी चुलबुल उसको लात मार के एक तालाब के अंदर फेंक देता है। उसके बाद जिंटू हर तरफ अपने मैजिक से गाजर ही गाजर कर देता है और तभी इसको चाट की खुशबू आती है और ये भाई अपने जिन लोग में भी चाट का बहुत बड़ा शौकीन था। अब उसके बाद चुलबुल जिंटू को फुर्सतगंज में लेके आता है एंड फिर वो उसको वीर के घर लेके जाता है एंड उसके बारे में सबको बताता है और तभी सब मिलके लड्डू खाते हैं और यहीं से जिंटू इन सब के साथ रहने लगता है। बट अब कहानी में एंट्री होती है मैड मैक्स की। मैड मैक्स एक साइंटिस्ट था जो वीर में लगा वी बोर्ड को लेना चाहता था ताकि वो अपनी एक आर्मी बना सके एंड पूरी दुनिया पे राज करे। और तभी से ही मैड मैक्स अलग अलग तरीके से वीर का वी बोर्ड लेने की कोशिश करता, बट वो हर बार फेल हो जाता। अब देखो तुम्हें भी पता है कि हर फाइट में जिंटू हमेशा वीर की मदद करता है, तो अब क्या होगा जब मैड मैक्स के पास भी उसका एक जिन आ जाएगा। तो जब जिंटू और चुलबुल एक दूसरे से मिले थे तो चुलबुल ने उसके चिराग को लात मार के फेंक दिया था जो कि एक तालाब में जाके गिर गया था। बट अब जब कई दिन बीत जाते हैं तो वही तालाब पूरी तरह से सूख चुका था एंड उसी जगह पर मैड मैक्स एक यूटेनियम नाम के मेटल की तलाश में था जिससे वो वीर को आसानी से हरा सकता था। अब जब वहाँ पे लोग खुदाई कर रहे थे तो तभी टुम्बकटू को वो चिराग मिल जाता है और अब मैड मैक्स के पास और भी ज्यादा पावर्स आने वाली थी। बट तभी टुम्बकटू बोलता है बॉस ये कितना गंदा हो गया, रुकिए मैं साफ कर देता हूँ। और जैसे उसे साफ करता है उसमें से जिन बाहर आ जाता है और अब ये जिन टुम्बकटू का चेला बन गया था। और तभी टुम्बकटू बोलता है कि ये मेरे बॉस है और ये बहुत ही ज्यादा महान, शक्तिशाली और वीर है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा काम है वीर को मारना। तो ये जिन मैड मैक्स को पटकने लगता है और फिर वो बोलता है आपने तो बोला था कि ये महान है और वीर है। उसके बाद मैड मैक्स अपने लिए उसी के जैसे 10 रोबोट्स बनवाता है जो कि वीर से भी काफी एडवांस और पावरफुल थे। और अब भाई वीर और इनकी बहुत ही तगड़ी वाली फाइट होने वाली थी और भाई 10 मैड मैक्स देख के तो वीर की भी हवा टाइट हो जाती है एंड उसके बाद
सारे मैडमैक्स वाले रोबोट वीर को घेर लेते हैं। लेकिन भाई वीर अपने लेजर से उनको ऐसा फिल्टाता है जिसे देख के मैडमैक्स की तो पुंगी निकल जाती है। लेकिन तभी टिम्बकटू उस जिन को ले आता है एंड वो जिन सभी रोबोट्स को वापस खड़ा कर देता है और भाई अब सारे मिलके वीर को बहुत ही गंदी तरह मारते हैं। तभी इधर इमली बोलती है कि उनके पास जिन कैसे आया, तो फिर जिंटू को वो वाली बात याद आती है। अब जब जिंटू वीर की मदद करने जाता है तो टिम्बकटू अपना जिन ले आता है और अब वीर अकेला पड़ चुका था और सारे मिलकर उसे बहुत ही गंदी तरह पीटते हैं। लेकिन तभी वीर उठता है और उन सबको अपने पीछे लेके चला जाता है। एंड तभी दूसरी तरफ इमली बोलती है कि देखो मेरा जिन तो इतना बड़ा हो सकता है। तभी टिम्बकटू का जिन भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद इमली बोलती है देखो मेरा जिन तो इतना छोटा होता है कि वो बोतल के अंदर चला जाता है और तभी उसका जिन भी छोटा होकर बोतल में घुस जाता है। और फिर क्या, इमली उसका ढक्कन बंद कर देती है और जिंटू उसको वापस जिन लोक में भेज देता है। एंड दूसरी तरफ वीर उन सभी रोबोट्स को एक एक करके खत्म करते जाता है एंड लास्ट के 2 रोबोट्स तो अपने ही लेजर से खत्म हो जाते हैं। और अब बारी थी मैड मैक्स की और वीर उसको भी अपनी लेजर से चिल्टा देता है। और अब हम वीर के 2 ऐसे सूट देखेंगे जो हमें इसी एपिसोड्स में दिखाए गए हैं। सो मैड मैक्स इस बार वीर पर अटैक करने के लिए अपना एक बहुत ही पावरफुल रोबोट बनाता है जिसका नाम था डार्क मैग्नेस। और ये एक ऐसा रोबोट था जो लाइट की एनर्जी को सक कर लेता है और तभी वो पूरे फुर्सतगंज की लाइट उड़ा देता है और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है एंड उसकी वजह से वीर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसके दादाजी यानी कि वो साइंटिस्ट उसको लाइटनिंग सूट देते हैं और अब इस सूट की मदद से वीर उस रोबोट को खत्म करने निकल जाता है। बट वो रोबोट कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। तभी वीर को उसकी कमजोरी पता चलती है जो था पानी। पानी में उस रोबोट को करंट लग जाता था। तभी वीर इमली को कॉल करके बोलता है कि तुम सब लोगों को पानी की पाइप के साथ रेडी रखो और जैसे ही मैं उस रोबोट को वहाँ से लेके निकलूं तो सब लोग इसके ऊपर पानी डाल देना। और उसके बाद फाइनली वीर इस रोबोट को यहाँ लेके आ जाता है एंड ये सीन तुम खुद देखो भाई, पक्का तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील होगा। और इसी के साथ वीर इस रोबोट का भी काम तमाम कर देता है। एंड अब हम देखेंगे वीर का सेकंड सूट एंड क्या मैड मैक्स वीर को हरा पाता है। सो मैड मैक्स ने एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी चीज बनाई जिससे वो किसी भी चीज को गायब कर सकता था। तभी वो एक कांटे वाली बॉल से पूरे टाउन में हमला कर देता है। फिर जब वीर देखने जाता है तो उसको भी वो कांटे वाली बॉल नहीं दिखती और यहाँ तक कि उसका एक्सरे विजन भी काम नहीं आता। उसके बाद मैड मैक्स वीर को प्लेन में बंद कर देता है एंड उसके सभी सूट्स को तबाह कर देता है और उसके अंदर पॉइजनस गैस छोड़ देता है। और अब वीर के पास एक भी सूट नहीं था ताकि वो उड़ के भाग सके। तभी वो प्लेन को काट के नीचे कूद जाता है और उसके बाद डॉक्टर प्रेम साहब उसका अंचर पंचर जोड़ते हैं एंड तभी वो वीर को एक इमरजेंसी सूट देते हैं जिसका नाम था स्लाइडिंग सूट। और ये सभी सूट से काफी ज्यादा पावरफुल था और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन थे। और फिर क्या, वीर उसी सूट से एक बार फिर से मैड मैक्स को हरा देता है। बट आखिरकार कब तक मैड मैक्स हारता रहेगा, कभी तो वो जीतेगा ही। वेल ऐसा हमें ऑफिशियली तो कभी नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वीर सीरीज का मेन हीरो है एंड हीरो को कभी कुछ हो ही नहीं सकता भाई, तुम भी जानते हो। बट अगर हम खुद से सोचें तो अब तक मैड मैक्स ने जितने भी अटैक किए हैं वीर पर वो सारे फिजिकली थे, यानी कि सारे फिजिकल पावर्स का यूज किया गया था, कभी अलग अलग रोबोट्स बना के तो कभी कुछ करके। लेकिन वीर एक रोबोट है, अगर एक रोबोट को हराना है तो उसके अंदर लगे उसके सिस्टम पर अटैक करना होगा, या तो उसके सिस्टम को हैक करके या फिर उसकी चिप निकाल के या फिर उसका सारा डेटा डिलीट करके। इन्हीं सब से वो वीर को हरा सकता है। बट यही तो पंगा है, ये सब करने के लिए भी पहले उसे वीर को पकड़ना होगा और इसे यही तो नहीं होता। चाहे कितने ही कोशिश कर ले वीर हमेशा उसको 1v1 में हरा देता है। 1v1 छोड़ो, उसके आगे जितने भी आ जाए सबको हरा देता है। और इसके पूरे 3 सीजन के अंदर हर एपिसोड में हमें यही कहानी देखने को मिलती है। सो इसकी एंडिंग अब यही हो सकती है कि मैड मैक्स अब हार मान चुका है क्योंकि अब उसके बस की तो है नहीं। वैसे भी अब बुढ़ा रहे वो, तो आखिरकार ये बुढ़ा कब तक लड़ता रहेगा। तो हो सकता है वो फ्यूचर में फुर्सतगंज छोड़कर कहीं और चला गया हो या फिर उसको पुलिस ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया हो और हमेशा की तरह वीर फुर्सतगंज को सभी प्रॉब्लम से बचाता रहा होगा। सो मुझे तो यही एंडिंग लगती है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम ये वीडियो देखो। बाय बाय।